पीसीबी का चेयरमैन हो और वो मीडिया टॉक ना करे, ऐसा हो नहीं सकता। और यही हुआ कि पीसीबी के जो फिलहाल नॉमिनेटेड जो चेयरमैन हैं शाह खावर, जो कि इलेक्शन कमिश्नर हैं, और जब ज़का अशरफ साहब ने इस्तीफा दिया और उनका इस्तीफा मंजूर हुआ तो वो आइन के तहत जो है पीसीबी के चेयरमैन बन गए, जिनकी जिम्मेदारी पीसीबी के इलेक्शन कराने। लेकिन वो आए, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और जब यकीनन उनसे जब टेक्निकल किस्म के सवालात हुए कि पीएसएल के अंदर ज़ल्मी के कुछ तहफ़्फ़ुज़ात हैं हफीज़ के मुतल्लिक, लेकिन उसका तो उन्होंने को खातिर खा को बहुत ज़्यादा जवाब नहीं दिया। लेकिन उन्होंने ये कहा कि पीसीबी के जो बोर्ड ऑफ गवर्नर्स हैं उनमें 2 जो है वो नॉमिनेशन हो चुकी हैं और बकिया 8 पर वो बहुत जल्द उसको भी वो मरहला तय कर लेंगे, जिसके बाद जो है फिर बोर्ड ऑफ गवर्नर जो है वो तश्कील दिया जाएगा और इलेक्शन की सिम जाएंगे। ज़का अशरफ को भी जो बैनुस सूबाई राब्ते की वजारत थी यही कहती रही कि भाई इलेक्शन कराओ। उस बंदे ने भी इलेक्शन नहीं कराया, वो बांग्लादेश चले जाते थे, वर्ल्ड कप में चले गए, ऑस्ट्रेलिया चले गए, उनको भी शौक था भाषण देने का। और अब यह है कि आज शाह खावर साहब ने कहा है कि हफीज प्रोफेसर जो हैं वो जब ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के बाद वापस आए तो कल जो है उनकी मुलाकात हुई है शाह खावर से, और उनका कि ये कोई वैसे नहीं एक सरसरी मुलाकात थी। वो पीसीबी के हेडक्वार्टर लाहौर आए थे तो उन्होंने मुलाकात का इजहार किया। अब उन्होंने कहा यह कहना था कि वो रिपोर्ट देंगे। अब जो वर्बली मीडिया के अंदर खबरें आ रही हैं वो तो कुछ अच्छी नहीं आ रही हैं। उसमें प्रोफेसर साहब ने सारी नाकामी जो है, मतलब लाखों रुपया लिया, सब कुछ लिया, बीवी को भी लेके गए, उनका एक वो प्लेयर ट्रिप भी साथ साथ चलता रहा जिसकी तस्वीरें और वीडियोस भी सोशल मीडिया पे वायरल होती रही। लेकिन उन्होंने सारा मलबा डाल दिया खिलाड़ियों पे कि भाई ये खेल नहीं रहे थे, ये तो इनको लीग्स की एनओसी की फिक्र पड़ी हुई थी। तो भाई आप जब इतने लंबे लंबे भाषण दोगे, ये भी तो खबरें हैं। अब आने के बाद मुख्तलिफ जराए से फीड करना शुरू किया हफीज ने कि जी मैं ये बयान दूंगा, ये बयान दूंगा। आज उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी थी, वो तो नहीं हुई, अलबत्ता शाह खावर साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस हो गई और उन्होंने भी ये कहा है कि हफीज जो है रिपोर्ट देंगे जो कि तहरीरी रिपोर्ट होगी और उसके रोशनी में जो है हम कुछ डिसीजन लेंगे। तो भाई मेरे ख्याल से तो रिपोर्ट जो है बिल्कुल बाइस होगी, इसलिए कि जिस तरीके से बाबर आजम को कप्तानी से हटाया गया है और जिस तरीके से प्रोफेसर साहब ने न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया में खिलाड़ियों को कंडक्ट किया है कि खिलाड़ी कहीं जुर्माने हुए उंगने पे, कहीं कुछ हुए और खुद अपनी फ्लाइट मिस हो गई, वहां कुछ नहीं था। और उन्होंने सारा मलबा डाल दिया क्रिकेटर्स के, भाई ये तो लीग के चक्कर में परेशान थे। जाहिर बात है जिस खिलाड़ी को आप नहीं खिलाएंगे, अब इमाद वसीम चला गया ना, हर जगह आपको उसकी कमी महसूस हुई कि स्पिनर आपके पास ऐसा नहीं था। लेकिन क्या हुआ भाई, जब आप सबको तंग करोगे, पाकिस्तान की तरफ से प्रेशराइज होगा, वो कहेंगे भाड़ चूल्हे में गई ये क्रिकेटर, सेंट्रल कॉन्टेक्ट भी गया और वो छोड़ के चले जाएंगे। न्यूजीलैंड में आपको महसूस हुआ एक ऐसा जेन्युइन स्पिनर जो कि नई बॉल से आउट कर सकता था। अब हफीज साहब सारा मलबा खिलाड़ियों पर डालने के लिए तैयार हैं और उसके बाद अब ये इलेक्शन होंगे जो कि जल्द अज जल्द इलेक्शन होने हैं और उसके बाद पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का नया चेयरमैन आएगा। लेकिन उन्होंने ये कहा है कि हफीज भाई को 1 महीने के लिए रखा था, अभी उनके कागजात जो हैं वो निगरान वजीर आजम के पास हैं, लेकिन उसके ऊपर कोई फैसला नहीं हो सका। दूसरी तरफ हफीज साहब कहते हैं मुझे डेली नहीं मिली। अबे भाई 1 महीने के 60-65 लाख ले रहे हो, $300 15 दिसंबर के बाद से डेली नहीं मिली, वो भी मिल जाएंगे, इसलिए कि पीसीबी में तो कारून का खजाना है, हर अल्ले तलल्ले लाखों करोड़ों, मतलब जिस मुल्क में खाने को नहीं है, लोग गुर्बत से मर रहे हैं, वहां ऐसा क्या इनके पास नुस्खा कीमिया है कि 60 लाख 65 लाख 2-2 करोड़ रुपए लीगों के अंदर हर जगह पैसे की भरमार है, ना इंफ्रास्ट्रक्चर पे इस्तेमाल हो रहे हैं, ना कोई टूर्नामेंट हो रहे हैं ढंग के, कुछ भी नहीं खेला जा रहा है। तो भाई इन मामलात को सही करो, इलेक्शन कराओ और जेन्युइन लोगों को लेकर आओ, उस हद तक शार्ट हो जाओ।